दूसरा सवाल सवाल पूछने वाले ने पूछा है, दुष्ट आत्माओं के बारे में समझाइए। सवाल यूं हो सकता है कि दुष्ट आत्माएं क्या है वो जानना चाहते हैं। दुष्ट आत्माएं कहाँ से आई हैं, या किस किस प्रकार की चीजें हैं, या बाइबल उनके बारे में क्या बात करती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँ भाई रोहन से कि वो शुरुआत करें। जो पहली चीज हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं किस तरीके से कार्य करती हैं वो ये है कि दुष्ट आत्माएं प्रलोभन में डालने का कार्य करती हैं। अगर आप निकालें मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत, और वहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए आवश्यक आ, अवकाश मिले। यहाँ पर पति पत्नी से बात हो रही है और खुदान का जो दास है, खुदान का जो प्रेरित है, वो लोगों से ये कह रहा है कि तुम एक दूसरे से अलग मत रहा करो। पति पत्नी से कह रहा है एक दूसरे से अलग मत रहा करो। जब प्रार्थना करनी होती है तब एक दूसरे से अलग रहो और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। यहाँ पर बात हो रही है पति पत्नी के संबंध की, और आप जानते हैं कि पति पत्नी के संबंध में जो इंटीमेसी होती है, जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, वो गलत नहीं होती, वो आशीषित होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है। लेकिन प्रार्थना के वक्त वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और लेकिन जब प्रार्थना हो जाए तो फिर से पति पत्नी को एक दूसरे के साथ वापस आ जाना चाहिए, अपने आप को एक दूसरे से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप रखते हैं, तो क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है अगर आपके जीवन में, तो शैतान जो है उसको अवसर मिलेगा कि वो आपको प्रलोभन में डाले, किसी को किसी प्रकार का। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे, यानी तुम्हें प्रलोभन में डाले। तो हम ये देख सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक विश्वासी को शैतान प्रलोभन में डाल सकता है। फिर दूसरी जगहों पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और लोगों को बीमार करती हैं। कई जगहों पर हम पढ़ते हैं एक दुर्बल करने वाली आत्मा के बारे में। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में एक दुर्बल करने वाली आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, जिसने एक औरत को 18 साल से कुबड़ी करके रखा हुआ था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि वहां पर लिखा हुआ है कि शैतान ने उसे बांध रखा था। तो जहां पर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं वहां पर जहां पर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं वहां पर शैतान भी काम कर रहा है। जहां पर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं वहां पर शैतान भी काम कर रहा है। हम इस चीज को देख सकते हैं। फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 22वीं आयत में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक अंधे और एक गूंगे व्यक्ति को चंगाई देते हैं। फिर उसके बाद हमको देखने को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में कि वहां पर एक शख्स है जो कब्रों में रहता है। वहां पर एक शख्स है जो बिना कपड़ों के फिरता है। वहां पर एक शख्स है जो अपने राइट माइंड में नहीं है और पहाड़ों पर जाता है और कब्रों में वहां पर जाकर चिल्लाता है और उसके अपने शरीर को भी पत्थर से घायल करता है। उसके बारे में ये लिखा हुआ है। और उसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि उसके अंदर सुपर नेचुरल ताकत है, क्योंकि उसको कई बार लोगों ने बेड़ियों से बांधने की कोशिश करी, लेकिन वो तब भी अपने आप को आजाद कर लेता था। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक सेना सेना दुष्ट आत्माओं की सेना समाई हुई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, प्रलोभन में डालती हैं, बीमार करती हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, और फिर मेंटल इलनेस भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ऑल्दो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ इस चीज को कि हम ये बिल्कुल नहीं मानते कि सारी बीमारी दुष्ट आत्माओं से जुड़ी होती है। अगर आपको जुकाम है तो कोई डीमन बैठ के आपको जुकाम दे रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं, है ना। कई सारी चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं वो परमेश्वर यहोवा की महिमा के लिए भी होती हैं। एक बार चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा कि क्या इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने पाप किया था कि ये अंधा पैदा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर था? किसी ने पाप नहीं करा, ये ऐसा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य इसमें देखे जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक बीमारी दुष्ट आत्माओं का वो नहीं होती है, प्रभाव नहीं होती है, नतीजा नहीं होती कि आपको दुष्ट आत्मा लगी हुई है तभी आप बीमार पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि तो हमने देख लिया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें दुष्ट आत्माएं करती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं खुदावंद के कलाम में कि दुष्ट आत्माएं अलग अलग प्रकार की भी हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय की 24 आयत में लिखा हुआ है, जहां पर चेले जो हैं वो दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम क्यों नहीं निकाल पाए इस दुष्ट आत्मा को। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि इस प्रकार की दुष्ट आत्मा,
इस जाति की दुष्टात्मा, और अंग्रेजी में काइंड वर्ड यूज किया गया है, बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। इस प्रकार की दुष्टात्मा बिना प्रार्थना के नहीं निकलती, यानी देयर आर काइंड्स ऑफ डीमंस, बिल्कुल। डेमोनिक स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स। उसी के साथ साथ हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की अगर हम 43 से लेकर 45 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर एक जिक्र हमको मिलता है कि वहां पर एक आत्मा है जो एक के शरीर को छोड़कर जाती है और फिर वापस लौट कर आती है और अपनी से कई ज्यादा बुरी दुष्टात्माओं को साथ में लेकर आती है। मैं वो अध्याय पढ़ाऊंगा नहीं, समय हो जाएगा, आप जाकर वर्सेस नोट कर सकते हैं जो मैंने अभी बोली हैं। ये लाइव स्ट्रीम को फिर से सुन लीजिएगा ताकि आप वर्स नोट कर सकें। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 43 से 45 आयत में वहां पर आपको जिक्र मिलेगा। तो एक दुष्टात्मा से ज्यादा बुरी दुष्टात्माएं भी होती हैं, फिर अलग अलग प्रकार की भी दुष्टात्माएं होती हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना जरूरी होती है। तो इस चीज को भी हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात, ये तो ऐसे पैसेजेस हैं जो क्लियर हैं दुष्टात्माओं के बारे में, जो चीजें हम देख सकते हैं, पर इन दुष्टात्माओं की उत्पत्ति क्या है, इन दुष्टात्माओं का ओरिजिन क्या है, ये हैं क्या असल में। तो कई बार लोग जो हैं सवाल रखते हैं कि क्या ये दुष्टात्माएं इंसानों की आत्माएं हैं, क्या ये जो दुष्टात्माएं हैं ये इंसानों की आत्माएं, जो इंसान मर जाते हैं, दफनाए जाते हैं, तो फिर वो फिर से क्या भटकते हैं और हॉन्ट करते हैं जगहों को, बेमौत मर, हाँ बेमौत मर जाते हैं या खुदकुशी करके मर जाते हैं, तो क्या इनकी आत्माएं भटकती हैं, स्वर्ग या नरक नहीं जाती हैं? तो ऐसा करके सवाल पूछा जाता है। तो मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि इब्रानियों उसके 9वें अध्याय उसकी 27 आयत के अनुसार हमको खुदावंद का कलाम बताता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय परमेश्वर यहोवा ने ठहराया है। तो ये इंसानों की आत्मा नहीं है जो भटक रही है और लोगों को प्रभावित कर रही हैं, ये ऐसा मैं मानता हूँ, ये मेरा कन्विक्शन है खुदावंद के कलाम के आधार पर। तो फिर इन आत्माओं की उत्पत्ति हमें कहाँ देखने को मिलती है? देखिए, दो विचार हैं इन आत्माओं की उत्पत्ति को लेकर। एक विचार जो काफी प्रचलित है वो ये है कि ये जो आत्माएं हैं, ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गए, जिन्होंने रिबेल किया परमेश्वर यहोवा के, और फिर ये वो आत्माएं हैं जो लोगों को इस तरीके से लोगों के बीच में कार्य करती हैं, और इनका जो सम्राट है, इनका जो प्रभु है वो शैतान है। तो इनका प्रभु शैतान है और ये दुष्टात्माएं उसके अधीन में है, और ये दुष्टात्माएं असल में वो फरिश्ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर बलवा किया। हम ऐसे फरिश्तों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध गए थे। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4थी आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो ऐसे फरिश्ते हैं जिन्होंने पाप किया और फिर परमेश्वर यहोवा ने उन्हें नरक में डाल दिया और वहां पे बांध के रखा है न्याय के दिन तक। तो खैर ये तो वैसे फरिश्ते हैं जो बांधे रखे हुए हैं परमेश्वर यहोवा ने, और ये नरक छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इससे हम एक पॉसिबिलिटी यहां पे देखने को मिलती है कि परमेश्वर के बनाए हुए जीव जो उसने अच्छे बनाए थे वो रिबेल करते हैं और बुरे हो जाते हैं, है ना? सही बात है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि फिर जो दूसरा विचार है वो क्या है डीमंस को लेकर। जो दूसरा विचार है डीमंस को लेकर वो कई चर्च फादर्स के बीच में भी देखने को मिलता है और कई सारे स्कॉलर्स होल्ड करते हैं, और डीमंस का ओरिजिन देखा जाता है जेनेसिस चैप्टर 6 में। अगर आप मेरे साथ निकाल लें जेनेसिस चैप्टर 6, वहां पर काफी सारी आयतें हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ेंगे हम। वहां पर जिक्र हमको मिलता है परमेश्वर के पुत्रों का, और ये परमेश्वर के पुत्र जो हैं, ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं, ये हेवनली बीइंग्स की तरह देखे जाते हैं। वह जो परमेश्वर के डिवाइन काउंसिल में उसके साथ बैठते हैं, जिनको हम सरल भाषा में फरिश्ते कहते हैं। और ये परमेश्वर के पुत्र आते हैं और महिलाओं को देखते हैं जो इंसान की बेटियां हैं, और लिखा हुआ है कि वो उनमें से बीवियों को ले लेते हैं। जब बीवियों को ले लेते हैं तो उनके साथ बच्चे पैदा होते हैं उनको, और वहां पर एक शब्द इस्तेमाल करा गया है नेफिलिम। तो कई लोग नेफिलिम्स को जाइंट्स की तरह देखते हैं, बट जो थ्योरी है वो ये है कि ये जाइंट्स जो हैं, इनकी जो नेफिलिम्स जो हैं, बेसिकली जाइंट इसका अर्थ है या नहीं है इतना श्योरिटी नहीं रखता है कोई भी स्कॉलर इस चीज को लेकर, बट नेफिलिम्स जो हैं जब ये मरे, वो बच्चे जो फरिश्ते और इंसानों
के संबंध से पैदा हुए थे, जब वो मरे तो उनकी जो आत्माएं थी वो ये दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान के अधीन है। तो ये एक विचार है जो चर्च फादर्स के बीच में भी आई थिंक, और स्कॉलर्स जो हैं जैसे डॉक्टर माइकल हाइजर, उनके बीच में देखा जा सकता है। तो ये बात हो गई ओरिजिन की। तो अब मेरा विचार क्या है इन दोनों चीज़ों को लेकर? मुझे लगता है कि मुझे और अध्ययन की आवश्यकता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो दुष्ट आत्माएँ हों वो इन नेफिलिम्स की भी आत्मा हो और इन फरिश्तों की भी आत्मा हो जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया है। तो इन दोनों को लेकर मैं चल सकता हूँ। बिल्कुल। और हो सकता है कि जो जिन दुष्ट आत्माओं को कमज़ोर समझा जाता है, थोड़ा वीक समझा जाता है, वो दुष्ट आत्माएँ वैसी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं क्या कहते हैं, वो हो सकती हैं जो इन नेफिलिम्स की आत्मा और जिनको ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है, वो दुष्ट आत्माएँ हों जो उन फरिश्तों की हैं जिन्होंने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बलवा रिबेल किया। ठीक है। रिबेल किया था। और इसी के साथ-साथ मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि जब बात आती है दुष्ट आत्माओं की, तो एक चीज़ हमें स्पष्ट रीति से पता होनी चाहिए कि वह सब परमेश्वर यहोवा के नियंत्रण में है। Praise कोई the भी Lord. उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। Hallelujah. सब चीज़ों को परमेश्वर यहोवा ने ही रचा है। उसने रचा अच्छा था, इन लोगों ने रिबेल करा और ये बुरे हैं, अपनी इच्छा से बुरे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि एक विश्वासी को कोई भी दुष्ट आत्मा बिना परमेश्वर यहोवा की मर्जी के नहीं छू सकती है। अय्यूब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज का। अय्यूब की किताब को जाकर आप पढ़ सकते हैं। फिर याकूब उसके दूसरे अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं परमेश्वर यहोवा के सामने। तो हमारा जो पिता है, जिसकी हम संतान हैं, उसके बेटे के द्वारा उसके सामने दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। और उसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 17 से लेकर 18वीं आयत में हम जो आयत पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है कि तेरे नाम से जो डिसाइपल्स हैं वो कहते हैं तेरे नाम से ये दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। दे सबमिट टू अस। प्रेज द लॉर्ड। सो आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट कि जो विश्वासी है, अगर वो खुदावंद यहोवा पर भरोसा रखता है, प्रार्थना में उपवास में मजबूत है, तो ये दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से उस व्यक्ति के वश में होंगी। आमीन आमीन। आमीन। उस व्यक्ति के वश में होंगी। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एक विश्वासी को ये जरूरी है कि अपने जीवन में एक अनरिपेंटेंट सिन में ना जिए, क्योंकि फिर वो शैतान को अवसर देता है कि उसके जीवन में काम करे। देखिए, शैतान प्रलोभन में डालने का काम करता है असंयम के कारण, जो हमने अभी पढ़ा 1 कुरिन्थियों 7:5 में। इफिसियों में लिखा हुआ है कि अगर तुम गुस्सा होते हो तो सूर्यास्त होने तक गुस्से में मत रहो, क्योंकि फिर वो शैतान को वो चीज अवसर देती है। इफिसियों के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है इस चीज को। सो अनरिपेंटेंस और एस्ट्रोलॉजी और ये जादू टोना वगैरह, इन सब चीजों से, ताबीजों से मसीहों को दूर रहना चाहिए और झूठे देवताओं की पूजा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको फिर डिमोनिक ऑपरेशन में डाल सकती हैं।